kinetic. The common three orders, rate law. Zero order, this is rate law. First order, and second order. So these are integrated rate law of zero, first and second order kinetics. In this we can see that we will require, for doing calculations from these equations, we will require molarity of reactant at starting and at any time t. Correct? Yes, sir. So, but practically it will not be possible for us to always measure the molarity. देखो कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिनमें हम मोलैरिटी मेजर नहीं कर पाएंगे. ओके, अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक गैस फेस रिएक्शन लेते हैं. ओके, Yes, sir. गैस फेस रिएक्शन लें तो ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन वी विल बी, क्या हम लोग मेजर कर पाएंगे रिएक्टेंट की मोलैरिटी? भाई गैस फेस रिएक्शन नहीं सर. उस वेसल में हो रहा होगा. करेक्ट? अब रिएक्शन चल रहा होगा तो बीच में हम लोग मोलैरिटी कैसे मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. कुछ भी मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को कंटेनर खोलना पड़ेगा. कंटेनर खोलेंगे तो गैसेस एस्केप हो जाएंगी. गैसेस एस्केप हो गई तो दैट विल डिस्टर्ब द रिएक्शन. करेक्ट? Yes. तो हम लोग क्या मेजर कर पाएंगे? अब एक गैस फेस रिएक्शन में हम लोग एक्चुअली सिर्फ टोटल प्रेशर मेजर कर पाएंगे. करेक्ट? किसी भी टाइम पे वी विल बी ओनली बी एबल टू मेजर द टोटल प्रेशर इन द कंटेनर. अग्री? ये क्लियर? Volume. तो पूछ रहे हो The volume. वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा. वॉल्यूम तो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, हाँ. उसमें तो Yes. कुछ होगा ही नहीं. तो उसको मेजर करो या ना करो कोई फर्क थोड़े पड़ रहा है. Yes. ओके, तो we can only measure total pressure, but in equations में कुछ यूज करने के लिए we will need the molarity of A at different times and we are able to measure total pressure. तो अब ये जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसको हमें किसी तरह कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लो एक ऐसा रिएक्शन है, 2A गैस goes to 3B gas plus C gas. ओके, अब ये गैस फेस रिएक्शन है और इसमें हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? एज वी डिस्कस्ड, क्या मेजर कर पाएंगे? Pressure. Pressure. प्रेशर. ठीक है, तो मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने टोटल प्रेशर मेजर किया, वो मिला P0. और किसी टाइम t इक्वल टू t पे टोटल प्रेशर मेजर किया, वो मिला P1. अब हमें
इसको अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ में रखना है इस इंफॉर्मेशन को, तो हमें इस टोटल प्रेशर से किसी तरह ए की मोलैरिटी निकालनी होगी, और उसके लिए वी विल बी नीडिंग टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग, we will be needing a stoichiometric relation which will convert this property, this total pressure which we have measured, to partial pressure of A. And second, we will need a equation, yeah, a proportionality constant which will convert pressure to molarity. Correct? So again I am repeating, due to practical limitations in several reactions, we will be measuring some other thing, some other parameter, some other property which is proportional to moles. Okay? But for putting that information into integrated rate laws, we will have to first convert that measured property to molarity of A. And for that conversion, we will be needing two things. One is a stoichiometric relation, another is a proportionality constant. तो सपोज इसमें मैं टेबल बनाऊं, टाइम t इक्वल टू 0 पे लेट से इसके मोल्स एंड नॉट, इसके 0, इसके 0. किसी टाइम t इक्वल टू t पे क्या होंगे इसके मोल्स, एंड नॉट -2x, इसके बन जाएंगे 3x, इसके x. सही है? यस सर. तो अब मैं गैसियस स्टेट से इक्वेशन लिखूं, तो मैं पहली इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, टाइम t इक्वल टू 0 पे गैसेस के टोटल मोल्स कितने हैं, एंड नॉट. एंड नॉट. तो मैं पहली इक्वेशन ऐसी लिख सकता हूं, P नॉट इज इक्वल टू N नॉट इंटू RT बाय V. ठीक है? यस सर. प्रेशर और मोल के बीच प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया RT बाय V का. अग्रीड? यस. और टाइम t इक्वल टू t पे टोटल मोल्स कितने हैं, N0 + 2x. तो दूसरी इक्वेशन में लिख सकता हूं P1 इज इक्वल टू N नॉट -2x प्लस 2x इंटू RT बाय V. अग्रीड? यस सर. तो अब यहां से देखो, मैं C नॉट को क्या लिख सकता हूं, C नॉट क्या है, N नॉट बाय V, which will be P naught by RT. Agreed? और यहां से मोलैरिटी ऑफ A एट एनी टाइम T मैं क्या लिख सकता हूं, N नॉट -2x बाय V. ओके? N नॉट को पहली इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं P नॉट V बाय RT, और 2x को मैं दूसरी इक्वेशन से लिख सकता हूं P1V बाय RT माइनस N नॉट. तो कितना आ गया ये देखो, 2P नॉट माइनस P1 बाय V. सही है? बाय, सॉरी,
बाय RT। अग्रीड? सो वो +2x नहीं होगा। A के मोल्स कितने हैं टाइम t इक्वल टू t पे? n0 + 2x। A के मोल्स हैं, सॉरी, n0 - 2x। तो क्यों प्लस क्यों होगा? यस सर, सॉरी। तो P0 और P1 तो हमने मेजर करा है, करेक्ट? Yes, sir. RT वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो चेंज कर रहा है प्रेशर को मोलैरिटी में, और वो 2P0 माइनस P1 जैसी टर्म हमें मिल गई है ड्यू टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, Yes, sir. तो समझ में आया कैसे प्रोसीडिंग्स करेंगे? मेजर यस सर। की अगर हमने कंसंट्रेशन की जगह कुछ और मेजर किया हुआ है तो इंटीग्रेटेड रेट लॉज यूज करने के लिए हमें पहले इस तरह का काम करना पड़ेगा, and then we can substitute these values into integrated rate law. Is this much clear? Yes, sir. Yes, sir. अब मेजर क्या क्या करेंगे? देखो एक ये तो क्लियर है, हम लोग गैस फेस रिएक्शन में क्या मेजर करेंगे? गैस फेस रिएक्शन में क्या मेजर करते हैं? टोटल प्रेशर। Yes, sir. टोटल प्रेशर। इसी तरह अगर ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए तब हम मेजर करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. अगर एसिड बेसिस का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में एसिड या बेस है, एसिड और बेस इन रिएक्शन, तब हम उस रिएक्शन मिक्सचर का थोड़ा सा सैंपल निकाल के उसको किसी और चीज से टाइट्रेट करके उसकी मोलैरिटी पता कर लेंगे। याद है ना, टाइट्रेशन मेथड वाज टू फाइंड मोलैरिटी, करेक्ट? यस सर। तो इसमें हम लोग मेजर करते हैं वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट, जिस चीज से टाइट्रेट करेंगे उसका वॉल्यूम। और लास्ट, अगर मान लो लिक्विड फेज का रिएक्शन है, लिक्विड रिएक्शन जिससे एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूसिंग अ गैस, तो इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं? क्या करेंगे इसमें मेजर? इसमें हम गैस को एक फिक्स्ड प्रेशर पे कलेक्ट करके वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करेंगे। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसी में अगर मैं ये स्पेशल केस कंसिडर करूं, कंसंट्रेशन टर्म replaced by other term in first order kinetics, first order kinetics। देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में थोड़ा स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट लॉ कैसा है? KT is equal to ln C0 by A।
मतलब मोलैरिटीज आर अकरिंग इन अ रेशियो, करेक्ट। तो चलो मान लेते हैं कोई ऐसा रिएक्शन है 2A प्लस या 2A इज गोइंग टू 3B प्लस C, ठीक है, करेक्ट। और हम कोई प्रॉपर्टी Q मेजर कर रहे हैं, टाइम t इक्वल टू 0 पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है Q0, टाइम t इक्वल टू t पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है लेट्स से Qt, और टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है Q इंफिनिटी, ठीक है। चलो इनको कोरिलेट करते हैं। स्टार्टिंग में इसके n नॉट मोल्स होंगे, इसके 0, इसके 0। टाइम t इक्वल टू t पे n नॉट माइनस 2x 3x x, t इंफिनिटी पे इसके 0, इसके 3/2 n नॉट और इसके n नॉट बाई 2, करेक्ट। Yes, sir. अब इन प्रॉपर्टीज को मैं कैसे कोरिलेट कर सकता हूँ? Q0 किसके बराबर होगा? I am saying the proportionality constant between moles of A and this property is some small QA. तो Q0 कितना होगा? QA टाइम्स N नॉट, सही है। QT क्या होगा? QA टाइम्स N नॉट माइनस 2x प्लस QB टाइम्स 3x प्लस QC टाइम्स x, करेक्ट, यस और नो? सर क्यू है क्यू बी क्यू सी वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। Yes, QA, QB, QC are proportionality constants with moles of A, B, C respectively. Okay? यस सर। हो सकता है वो सेम हो सकता है अलग अलग भी हो सकते हैं, करेक्ट। हाँ पॉसिबल। हम तो बिल्कुल जनरल केस लेके चल रहे हैं। और Q इंफिनिटी क्या होगा? सही है। Yes, Yes. sir. अब हमें निकालना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ में सपोज के, तो के का एक्सप्रेशन कैसा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का? 1/T ln C0 बाय A, करेक्ट। Yes, sir. That will be 1/T ln n naught upon n naught minus 2x, that will be equal to, इन इक्वेशन से देखो, ln Q infinity minus Q naught upon Q infinity minus QP, ठीक है। ओके, यस सर। दिख रहा है ना ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? हाँ सर। तो अब अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रिप्लेस करने की बात आ गई, तो डू वी नीड द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स? जो इस प्रॉब्लम में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स थे 2, 3, उनसे कुछ फर्क पड़ेगा क्या?
नहीं पड़ेगा। डू वी नीड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट? हमें वो QA QB QC की वैल्यूज से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। करेक्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमें ये सब काम करने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सीधे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सीधे क्या बोलेंगे? दैट K इज इक्वल टू 1/T ln, जो भी प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हो उसकी इंफिनिटी पे वैल्यू माइनस 0 पे वैल्यू अपॉन इंफिनिटी पे वैल्यू माइनस किसी टाइम t पे वैल्यू। दैट्स इट। ओके, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब प्रॉब्लम्स में क्या है देखो, इसमें तुम्हें Q की वैल्यू 3 पॉइंट्स पे चाहिए, 0 पे, इंफिनिटी पे और किसी टाइम t पे। करेक्ट। एक्चुअल प्रॉब्लम में तुम्हें इन 3 में से किसी 2 जगह देंगे वो, मतलब या तो 0 और t पे देंगे या इंफिनिटी और t पे देंगे, और तीसरी फिर तुम्हें खुद निकालनी होगी। कर लोगे? मान लो यही रिएक्शन दिया है, 2A गैस गोज टू 3B गैस प्लस C सॉलिड, और तुमको दिया है टोटल प्रेशर एट टाइम T इक्वल टू T1 पे है ये, लेट्स से P1, और इंफिनिटी पे है P2। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड K। कर लोगे इसको? तो अब तुम्हें अगर ये इक्वेशन लगानी है K के लिए तो कैसे लगाओगे? 1/T1 ln, इंफिनिटी पे तुम्हें वैल्यू मालूम है P2, टाइम T1 पे मालूम है P1, टाइम T इक्वल टू 0 पे वैल्यू तुम्हें नहीं दी गई है। तो देखते, T इक्वल टू 0 पे अगर इसके मोल्स नॉट हैं, ये 0 ये 0, तो T इक्वल टू इंफिनिटी पे ये 0 होंगे, इसके मोल्स होंगे 3n0/2, इसके होंगे n0/2। करेक्ट। Yes, sir. और प्रेशर तो गैसेस लगाएंगी, सॉलिड के मोल्स हमें देखने नहीं चाहिए। तो 3n0/2 से इंफिनिटी टाइम पे प्रेशर लग रहा है P1। ठीक है। हाँ सर। टाइम T इक्वल टू 0 पे नॉट मोल से सेम कंटेनर में कितना प्रेशर लगेगा? 2P1/3. 2P1/3। सही है। Yes, sir. तो यहाँ मैं लिख दूंगा, नहीं सॉरी, P2 लग रहा है, 2P2/3। समझ में आया? इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो, समझ में आ गया है तो क्विकली FBS 37 to 45 करो।
Sir, बोलो. can you please upload yesterday's lecture?
हो गया कंप्लीट? यस सर। तो डिस्कस करना है कि आ गया सर? सर 43 का सर फाइंड द टोटल प्रेशर, उसके कैलकुलेशन दिखा सकते हो सर बस? 43 Answer 45. for the reaction given below, rate constant of disappearance of A तुम्हें दिया है, calculate the time required. अच्छा, सर टाइम रिक्वायर्ड वाला हो गया। दोनों की इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, देख लो। 43 में टाइम रिक्वायर्ड, तो T इज इक्वल टू 1/K ln। इन्फिनिटी पे प्रेशर कितना है? इनिशियल प्रेशर 2.1 है, इन्फिनिट और एक मिनट, और टी पे दिया है। हाँ, तो इन्फिनिटी पे निकालो, 2 मोल से 5 मोल बन रहे हैं, तो 5/2 टाइम्स। तो इन्फिनिटी पे प्रेशर होगा 0.25 माइनस 0.1 और माइनस 0.145। ठीक है, ये तो पहला आंसर हो गया। और टोटल प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड, तो K इंटू टी इज इक्वल टू ln। ये निकाल लो टोटल प्रेशर एट टाइम टी इस इक्वेशन को। ठीक है, हाँ सर, बस वो मुझे लगा कि कैलकुलेशन इजी कर सकते। नहीं नहीं, ये करना पड़ेगा। ओके, 45 में ऑप्टिकल रोटेशन की इंफॉर्मेशन दी है और हमें ये शो करना है कि द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। तो सारी इंफॉर्मेशन से के निकालो। तो पहली इंफॉर्मेशन से के कितना होएगा? 10 वाली इंफॉर्मेशन से 10 मिनट्स वाली। इन्फिनिटी पे रोटेशन है -11.1 और 0 पे है 32.4 और 10 पे है 28.8। इससे निकालो K1। फिर 20 वाली इंफॉर्मेशन से निकालो K2। ठीक है, फिर 30 वाली इंफॉर्मेशन से निकालो K3। और 40 वाली इंफॉर्मेशन से K4। अगर ये सब के इक्वल आ गए, मीन्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, Yes, sir. और कोई डिस्कस करना है?
37 to 45 में और कोई डिस्कस करना है? नो सर। चलो नेक्स्ट वी कैन डिस्कस पैरेलल काइनेटिक्स। पैरेलल काइनेटिक्स कैसी सिचुएशन होती है? पैरेलल काइनेटिक्स इज अ सिचुएशन लाइक दिस कि एक रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली दो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पैरेलल काइनेटिक्स इज अ सिचुएशन लाइक दिस, A going to B, A going to C. Correct? Okay? Yes, sir. और जनरली इस तरह की काइनेटिक्स वी ऑब्जर्व इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, एंड ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। करेक्ट? तो हम इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट ये अज्यूम करके डिराइव करते हैं कि बोथ ब्रांचेज आर फर्स्ट ऑर्डर। ओके? तो मान लो पहली ब्रांच का रेट कांस्टेंट है K1 और दूसरी ब्रांच का रेट कांस्टेंट है K2। तो इसमें डिफरेंशियल रेट लॉस कैसे लिखेंगे? माइनस dA/dt। ए दोनों रिएक्शंस में कंज्यूम हो रहा है, तो उसके कंजम्पशन का टोटल रेट कितना हो गया? K1A प्लस K2A। सही है? यस सर। तो इसको अगर तुम इंटीग्रेट करो तो ये इंटीग्रेट करके ए की मोलैरिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी, A0 e⁻² माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स T। ठीक है? dB/dt कैसे लिखेंगे? B फर्स्ट रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा होगा? K1A, which will be K1A0 e⁻² माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स T। तो इसको इंटीग्रेट करके B की मोलैरिटी क्या मिलेगी? K1 अपॉन K1 प्लस K2 A0 e⁻² नहीं सॉरी 1 माइनस e⁻² माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स T। ठीक है? और सिमिलरली dC/dt क्या होगा? dC/dt will be K2A, which will be K2A0 e⁻² माइनस K1 प्लस K2T। तो उससे C की मोलैरिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगी, K2 अपॉन K1 प्लस K2 A0 1 माइनस e⁻² माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स T। ठीक है? नोट करो। So we have to memorize these formulas. Yes.
कर लिया नोट? Sir, 1 minute. Done, sir. Next, we can discuss sequential kinetics. Sequential kinetics is a situation like this. A going to B going to C. Rate constants K1, K2 मान लें। तो अब इसमें प्रोसीड करें। माइनस dA/dt will be equal to K1A, इंटीग्रेट करके A मिल जाएगा A0 e⁻⁻K1T। ठीक है? Yes, sir. dB/dt लिखे। B पहले रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। तो K1 A की रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, K2 B की रेट से कंज्यूम हो रहा है। ठीक है? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है? अब इसमें e⁻K2T मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। ठीक है? Yes, sir. अब लेफ्ट साइड हैज बिकम अ परफेक्ट डिफरेंशियल। लेफ्ट साइड को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लें। ठीक है? और अब पूरी इक्वेशन को e⁻K2T से डिवाइड कर दें तो कंसंट्रेशन क्या मिल गई बी की? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ बी वी गेट है K1A0 अपॉन K2 माइनस K1 e⁻K1T माइनस e⁻K2। ठीक है? और लास्ट इसमें dC/dt लिख लें।
सी केवल दूसरे रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इंटीग्रेट करके सी की मोलैरिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिलेगी। चलो नोट करो। हो गया नोट? Please show previous slide. Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. तो नेक्स्ट क्लास में इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे सीक्वेंशियल और पैरेलल काइनेटिक्स में। ओके यस सर। सर आप FBS का एक बार 44 करा सकते हो क्या? मुझसे नहीं हुआ।
FBS 44. जीरो पे V1 दिया है वॉल्यूम, ठीक है, Yes, sir. और रिएक्शन है A गोइंग टू B प्लस C, तो इंफिनिटी पे वॉल्यूम कितना होगा 2V1। अच्छा, 1 मोल से 2 मोल बन जाएंगे ना इंफिनिटी पे। so what was the volume of मतलब reagent दिया है ना? रिएजेंट मतलब वही टाइटेंट है यार, किसी अच्छा, ब्यूरेट टाइटेंट को डाल के उससे हम लोग टाइट्रेट कर रहे हैं ना, वो है वॉल्यूम उसका। okay, sir. चलो बाय एवरीबॉडी। Okay, bye, sir. Thank बाय you, सर, sir. थैंक यू।